नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एमपी में सिंधिया की सड़क पर उतरने वाले बयान के समर्थन में अब बयानबाजी का दौर जारी है। रिपोर्ट। कांग्रेस की कर्ज माफी को लेकर सड़क पर उतरने वाले बयान का प्रदेश के एक और मंत्री ने समर्थन किया है। ग्वालियर में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि महाराज अकेले सड़कों पर नहीं उतरेंगे, पूरी कांग्रेस महाराज के साथ सड़कों पर उतरेगी। और कमियां सुधार करने का जो श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने सरकार को आगाह किया है, तो मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक किया है। और श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को ने जो कहा है वो भावना आप समझ गए, उनकी भावनाएं जनता के हित में है। उनका हमेशा उद्देश्य रहा है कि मैं किसी पद पर रहूं या न रहूं, जनता की समाज सेवा मुझे करनी है, उनकी सेवा करनी है। और श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो निर्णय लिया है उसमें पूरी कांग्रेस उनके साथ है और जरूरत उनको अकेले सड़क पर उतरने की नहीं पड़ेगी। उनके साथ कांग्रेस का एक एक सिपाही उनके साथ सड़कों पर उतरेगा। वहीं सिंधिया और सीएम कमलनाथ के बीच चल रही तकरार को लेकर कैबिनेट मंत्री ओमकार मरकाम ने सफाई दी है और उन्होंने कहा कि सिंधिया ने राज्य सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि केंद्र सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की बात कही थी। देखिए, केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में सड़क में उतरने के लिए बात करते हैं तो आप लोगों को लगता है कि सड़क भाई केंद्र सरकार के विरोध में उतरने के लिए बात कर रहे हैं। जब सिंधिया से नाराजगी को लेकर सीएम कमलनाथ से पूछा गया तो उनका कहना था, मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है। मैंने जो कहा कह दिया, कौन सी इसमें बड़ी बात है? कोई नाराज है क्या? मैं किसी से कभी नाराज नहीं होता, मैं शिवराज सिंह से नाराज नहीं होता। बहरहाल सिंधिया की सड़क पर उतरने वाले बयान के समर्थन और विरोध में कांग्रेस नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। सीएम का सिंधिया को लेकर दिए गए बयान के बाद अब देखना होगा कि कांग्रेस में बयानबाजी का सिलसिला थमता है या फिर नहीं। ग्वालियर से सुशील कौशिक, डिंडौरी से विजय तिवारी के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। कांग्रेस में मचे घमासान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के सड़क पर उतरने वाले बयान पर बीजेपी ने एक बार फिर तंज कसा है। इंदौर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने कहा कि सिंधिया बिना कुर्सी के नहीं रह सकते, उन्हें राज्यसभा में नहीं भेजा जा रहा, इसीलिए वो कमलनाथ पर दबाव बना रही हैं। जनता इन दोनों को उतारेगी। सड़क पर अब भाजपा आ गई है, आ जाएगी। एक, ज्योतिरादित्य सिंधिया की स्वभाव से आप समझिए बिना कुर्सी के नहीं रह सकते, इसलिए राज्यसभा में उनको नहीं ले जाया जा रहा है। इसलिए कमलनाथ जी पे दबाव बना रहे हैं। ये पद के लिए कि मैं नहीं रह सकता, इसलिए ये धोस धपड़ कमलनाथ जी को दे। और वहीं कांग्रेस के कलह पर कंप्यूटर बाबा ने कहा कि कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और सिंधिया एक साथ मिलकर प्रदेश में सरकार चला रहे हैं। विपक्ष कुछ भी बयान दे, कांग्रेस में सब एक है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार 5 साल नहीं बल्कि 10 साल तक चलेगी। सभी लोग मेरे ख्याल से सरकार जो है, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे सिंधिया हो और चाहे कमलनाथ हो, तीनों मिलकर चला रहे हैं। बोलना अपनी जगह में है, बोलते क्या है वो उस बारे में हम नहीं बता पाएंगे, पर ये जरूर है कि पूरा 5 साल क्या 10 साल ज्योतिरादित्य सिंधिया से मांग की गई है कि वो एक बार फिर से पार्टी मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस को जिंदा करें। ये मांग महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव रुचि राय ठाकुर ने सिंधिया कमलनाथ के बीच हुई बयानबाजी की बात रखी है। साथ ही कहा कि 90 के दशक में माधवराज सिंधिया की कांग्रेस पार्टी ने अनदेखी की थी और उन्होंने अलग पार्टी बनाकर चुनाव भी लड़ा और जीता भी था। कुछ यही हालात अभी भी हैं क्योंकि सत्ता पाने में सिंधिया का बड़ा योगदान है, लेकिन फिर भी उन्हें तवज्जो नहीं दी जा रही है। वैसे आपको बता दें कि इससे पहले सिंधिया पार्टी छोड़कर जाने के सवाल पर कह चुके हैं कि वो कहीं नहीं जाएंगे। वहीं इस मामले को बीजेपी कांग्रेस का अंदरूनी मामला बता रही है, लेकिन ये भी कह रही है कि प्रदेश की जनता इस विवाद से परेशान है। अनुराग हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज कहा कि कोई नाराजगी नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है। उनके इस बयान के बाद लगता है कि सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए, सब कुछ साफ हो जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद नई पार्टी बनाने की मांग और इस तरह की बयानबाजी वाकई में ये चिंता की बात है कांग्रेस के लिए।
बिल्कुल श्रद्धा, देखिए बीते कुछ दिनों से जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर उठा पटक मची हुई है, जिस तरीके से सिंधिया के बयान के बाद मुख्यमंत्री का बयान आया था, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी के अंदर हाशिए पर जाते हुए नजर आ रहे हैं और उनके जो समर्थक मंत्री या कार्यकर्ता है वो एक सुर में सिंधिया के साथ खड़े हुए नजर आ रहे थे। और यही कारण है कि महिला कांग्रेस की जो महासचिव है रुचि ठाकुर, उन्होंने भी साफ कहा कि जिस तरीके से माधवराव सिंधिया ने 1996 में अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी, उसी तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को अलग पार्टी बनाई जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस तरीके के किसी भी मतभेदों से साफ तौर पर इंकार कर दिया है। आज मुख्यमंत्री कमलनाथ मीडिया के सामने भी आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब उनकी नाराजगी विपक्ष के नेता शिवराज सिंह चौहान से नहीं होती है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से तो सवाल ही नहीं उठता है। मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इन तमाम जो अटकलें लगाई जा रही थी, जिस तरीके का हालात और जिस तरीके की बयानबाजी हो रही थी, उस पर विराम लगाने की कोशिश जरूर की है। साथ ही मुख्यमंत्री नहीं बल्कि पूरी पार्टी भी डैमेज कंट्रोल में जुटती हुई नजर आई है, चाहे मंत्री पीसी शर्मा हो या दूसरे तमाम मंत्री हो। उनकी तरफ से भी ये बयान निकल कर आया है कि पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है और कहीं भी किसी भी तरीके का मतभेद नहीं है और जल्दी मुख्यमंत्री कमलनाथ की ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भी मुलाकात होगी, जिनमें उन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी जो सत्ता और संगठन से जुड़े हुए हैं। अभी हाल ही में दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई थी, समन्वय समिति की बैठक हुई थी, जिसके चेयरमैन दीपक बाबरिया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी समेत जितने सदस्य थे वो समन्वय समिति की बैठक में शामिल हुए थे और एक बार फिर इस बैठक के जरिए इन दोनों नेताओं के बीच मुलाकात होने की खबरें निकल कर आ रही हैं। लेकिन अब ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो डैमेज कंट्रोल में जो पूरी कांग्रेस पार्टी जुटी थी और उसके बाद तमाम मंत्रियों के, चाहे ओमकार सिंह मरकाम हो या फिर कंप्यूटर बाबा हो, तमाम नेताओं के जो सुर निकल कर आ रहे थे वो साफ तौर पर इस बात का संकेत दे रहे थे कि कांग्रेस पार्टी बीते दिनों के में बयानों को लेकर एक धड़ा साफ तौर पर ये कह रहा है और जब मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि कोई नाराजगी नहीं है तो फिर उसके बाद फिर इस तरह की बयानबाजी का क्या मतलब रह जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी देने के लिए। एमपी में एनपीआर और सीएए लागू करने को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव ने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर एमपी में सीएए और एनपीआर लागू नहीं हुआ तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार सीएए और एनपीआर लागू करे या 56 इंच का दम देखने को तैयार रहे। सीएम ने आज एक बार फिर कहा कि मध्य प्रदेश में एनपीआर लागू नहीं किया जाएगा। सीएए को हर प्रदेश को लागू करना पड़ेगा। ये कोई भी सरकार इससे नहीं नकार सकती है। यदि ऐसा कोई सरकार करेगी तो फिर उनको 56 इंच की छाती देखने के लिए एक अवसर मिलेगा। 256 के तहत उनको आदेश दे सकते हैं, सीएए लागू करो, नहीं तो एक्शन के लिए तैयार हो जाओ। तब भी नहीं सुधरते हैं तो 356 भी है केंद्र सरकार के पास। हम इस पर विचार करेंगे। मैंने कहा अभी हम लागू नहीं करेंगे। हम इस पर विचार करेंगे। मैंने कहा अभी हम लागू नहीं करेंगे। हम इस पर विचार करेंगे। मैंने कहा अभी हम लागू नहीं करेंगे। राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में बजट को लेकर सरकार की तरफ से अल्टरनेट प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग नाम से एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के विकास और बजट को लेकर चर्चा हुई। रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बजट को लेकर भोपाल के मिंटो हॉल में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें प्रख्यात अर्थशास्त्री और पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव मोंटेक सिंह अहलुवालिया शामिल हुए। इस मौके पर मोंटेक सिंह अहलुवालिया ने समस्याओं का समाधान ढूंढने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश का नया आर्थिक मॉड्यूल क्या होना चाहिए, इस पर सबको मिलकर चर्चा करनी चाहिए। साथ ही सरकार के खाली खजाने को भरने को लेकर टिप्स दिया। I think, there's a lot of work being done around the world on how can you bring investment into an area that is different from the market for cars or the market for lemons or the market for clothes and so on. And I think one of the biggest issues is that these are not areas where price is free. Invariably, the price that you can charge is actually regulated, and therefore the private sector has to have a pretty good idea of what it is going to be allowed to charge.
वहीं इस मौके पर सीएम कमलनाथ ने कहा कि हमें प्रदेश में ऐसा माहौल बनाना होगा जिससे ज्यादा इकोनॉमी जनरेट हो सके। साथ ही विकास के क्षेत्र में निरंतर प्रयास करने की जरूरत है। कमलनाथ ने कहा कि हमें धोती और पैजामा वाले किसानों को जींस और टी शर्ट वाले किसान बनाने पर जोर देना है। This is not the right way of doing it. It may not be the best. The best is what? To have profitable agriculture. You can't have the best, let's do the second best. That was my approach to it. How do we convert traditional agriculture into modern agriculture? How do we convert the dhoti and pajama farmer from a jean and t-shirt farmer? विधानसभा का बजट सत्र 14 मार्च से शुरू होगा और इसी दौरान प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा। इससे पहले बजट पर सेमिनार के आयोजन से काफी फायदा होगा। शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और वहीं सेमिनार में शामिल हुए मंत्रियों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। पूरे मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट और मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को संपन्न बनाने के लिए मत था, और अगर इस पर हम लोग अमल करेंगे, जो बजट आ रहा है उस बजट में उनके हिसाब से भी कुछ जो बिंदु मध्य प्रदेश के लिए हितकर हैं। इससे बहुत लाभ मिलेगा क्योंकि हर सरकार को बजट के माध्यम से किस प्रकार से हर हेड के अंतर्गत, हर मद के अंतर्गत पैसा कैसे सही यूटिलाइज हो वो प्लान करना चाहिए। इसके साथ साथ जो आज की जो मेन टॉपिक थी कि फाइनेंसिंग के लिए और कौन कौन सी वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती हैं, उसके बारे में आज विशेष चर्चा हुई है। हर दृष्टि से बहुत पोटेंशियल है और पहले माननीय मनमोहन सिंह जी आए, अहलूवालिया जी आए, जो उन्होंने विजन रखा है, निश्चित रूप से जब कोई काम प्लानिंग के साथ होता है तो उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। और मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो अंदाज से नहीं, हर चीज़ को बड़े प्लानिंग करके और अपने सीमाओं में, बजट की सीमाओं में और बेहतर उसको कैसे कर सकते हैं, उनके जो इस जानकार हैं जिनका दुनिया में नाम है, हिंदुस्तान में नहीं, उनकी सलाह लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लिए हम कह सकते हैं कि आने वाला कल अच्छा होगा। और भोपाल, जहां अल्टरनेट फाइनेंसिंग पर सेमिनार पर प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। कई सेक्टर्स के अधिकारियों का प्रेजेंटेशन है। तो अल्टरनेट फाइनेंसिंग पर यह सेमिनार है और इस सेमिनार में प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। कई सेक्टर्स के अधिकारियों का यह प्रेजेंटेशन है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। पार्किंग की समस्या सुधारने के निर्देश। न्यूयॉर्क टोक्यो के पार्किंग सिस्टम को समझना चाहिए, हर घर में पार्किंग की व्यवस्था हो, कमलनाथ ने कहा है। और आपको बता दें कि मल्टी लेवल पार्किंग के जरिए व्यवस्था को सुधारें। तो मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अब निर्देश दिए अफसरों को कि पार्किंग की समस्या को सुधारा जाए। और साथ ही ये भी कहा कि न्यूयॉर्क टोक्यो की पार्किंग सिस्टम को अब समझना चाहिए, हर घर में पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। वक्त ब्रेक का, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इंदौर पहुंचे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मध्य प्रदेश के रुके हुए पैसे जल्द लौटा दिए जाएंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार केंद्र पर 14,000 करोड़ रुपए रोकने का आरोप लगाती रही है। इसी पर वित्त राज्य मंत्री ने सफाई देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश का पैसा लौटा दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 5 साल में अर्थव्यवस्था सुधारने के क्षेत्र में शानदार काम किया, इसलिए IMF इकोनॉमिक सर्वे ऑफ और RBI ने भी अगले वर्ष भारत की 6% विकास दर बताई है, जो अपने आप में दुनिया में सबसे ज्यादा विकास दर में से एक है। एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, भारत सरकार ने लगातार GST का जो हक जिस राज्य का बनता था उसको दिया है, और अब भी ये कहा है कि 2 किश्तों में जिन राज्यों का जो भी पैसा जाना होगा वो केंद्र की सरकार दे देगी। और ये वित्त मंत्री जी ने अपने बजट के भाषण में भी कहा है। और इकोनॉमिक सर्वे और RBI ने भी अगले वर्ष भारत की यानी कि 2020-2021 में 6% की विकास दर बताई है, जो अपने आप में दुनिया में सबसे ज्यादा विकास दर में से एक है।
प्रदेश में निगम मंडलों में जल्द नियुक्ति की जाएगी। प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने निगम मंडलों में नियुक्ति को लेकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जिसमें वो नेताओं के नाम लेंगे जिनकी नियुक्ति निगम मंडलों में की जाएगी। इसके बाद अगली समन्वय बैठक में नाम रखे जाएंगे और उसके बाद निगम मंडलों में नियुक्ति का ऐलान होगा। दीपक बावरिया जी आए हुए हैं जो कि मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं। वो तमाम विभाग अध्यक्षों से, मोर्चा संगठन के अध्यक्षों से चर्चा कर रहे हैं और किस तरह से सरकार के अच्छे कामों को हम जनता के बीच में ले जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पे चर्चा हो रही है। संगठन को कैसे मजबूत कर सकते हैं उस पर भी चर्चा हो रही है। 15 साल से जो कार्यकर्ता लगातार संघर्ष कर रहा था, जिसकी कड़ी मेहनत से सरकार आई है, मैं समझती हूँ उसको जल्द कुछ मिलना चाहिए। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सागर जिले के राहतगढ़ से ई बस्ता योजना को लॉन्च किया। इस योजना के तहत 34 युवा पटवारियों को लैपटॉप दिए गए। इस योजना का उद्देश्य पटवारियों के कामकाज के तौर तरीकों में बदलाव करना है, जिससे लैपटॉप से सीमांकन, मैपिंग, खसरा खतौनी का कामकाज आसानी से हो सके। 1 महीने तक लैपटॉप से किए गए कामकाज का परीक्षण देखा जाएगा। जो भी तकनीकी खामियां होंगी उसको दूर किया जाएगा। लैपटॉप से जहां काम जल्द होगा वहीं उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड भी रहेगा। दूसरे चरण में प्रदेश भर के 20,000 पटवारियों को लैपटॉप दिए जाएंगे। ई बस्ता योजना के तहत पटवारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में पहली बार पटवारियों को ई बस्ता लैपटॉप योजना की हमने आज शुरुआत सागर से की है और मुझे खुशी इस बात की है कि इस योजना की शुरुआत में जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने सागर जिले के विधानसभा क्षेत्र सुर्खी को चुना है। आज 32 पटवारियों को लैपटॉप दिए गए हैं और पटवारियों को लैपटॉप मिलने से, ई बस्ता मिलने से, जो हमारी एक परंपरागत सोच है कि पटवारी मतलब बहुत बड़ा बस्ता लिए घूम रहा है, बहुत बड़ा थैला उसके हाथ में, बहुत बड़े बड़े रजिस्टर रोज नामचाओं के साथ में, तो वो सोच बदलेगी लोगों की। और आज के समय के साथ, ये समय 21वीं सदी का है, तो आज के ज़माने के साथ में हमारा पटवारी आधुनिक हुआ, कारण हम लोग मतलब हमारा काम और अच्छे से कर पाएंगे। जैसे जो दस्तावेज होते हैं हमारे, वो लैपटॉप में रहेंगे तो काम तेजी से होंगे। मतलब और खबर सिवनी से, जहां पर एक युवक की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने शव को रखकर चक्का जाम किया और पुलिस पर आरोपियों को बचाने के आरोप लगाए। लोगों का कहना है कि युवक की मौत मॉब लिंचिंग से हुई है, लेकिन पुलिस इसे सामान्य मानकर कार्रवाई कर रही है। यही नहीं, आरोप यह भी है कि मृतक के साथ मारपीट करने में 1 दर्जन से ज्यादा लोग थे और पुलिस केवल 3 लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया है। हालांकि पुलिस की तरफ से यह कहा गया कि युवक की मौत मॉब लिंचिंग से नहीं बल्कि रोड रेज में हुई थी, रोड रेज में हुई मारपीट में हुई थी। फिलहाल प्रदर्शन के बाद पुलिस अधिकारियों ने लोगों का भरोसा दिलाया कि अगर जांच में और नाम भी सामने आते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। गुना में जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर और छात्रों के बीच बहस हो गई। दरअसल अनुसूचित जाति के छात्र स्कॉलरशिप की शिकायत को लेकर जनसुनवाई में पहुंचे थे। छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए तो कलेक्टर भास्कर लाक्षाकार उनकी सुनवाई के लिए ऑफिस से बाहर निकले और छात्रों की बात सुनी। लेकिन छात्रों के 6 साल से परेशान होने की बात सुनकर कलेक्टर भड़क गए और वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों से छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज करने की बात कही। और नरसिंहपुर, जहां के नकटुआ के सेंट्रल बैंक में एक बदमाश ने दिन दहाड़े कट्टा लहराते हुए लूट की नाकाम कोशिश की। पूरी घटना वहां लगे CCTV में कैद हो गई। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे एक युवक अंदर दाखिल हुआ, कट्टा लहराकर पैसे की मांग कर रहा था, लेकिन तभी बैंक के कर्मचारी ने बैंक के चैनल गेट को बंद कर दिया। जब बदमाश ने देखा तो वो फिर से चैनल गेट तक लौटा, उसे खोल दिया, लेकिन इसी दौरान कैशियर ने सायरन बजा दिया, जिसकी आवाज सुनकर ये बदमाश भाग निकला। फिलहाल पुलिस ने बदमाश की तलाश तेज कर दी है, लेकिन दिन दहाड़े हुई इस घटना से बैंक और जिले में सुरक्षा व्यवस्था की पोल भी खुल गई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर महाकाल मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे। पीके राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे के विवाह समारोह में सम्मिलित होने आए फडणवीस और अनुराग ठाकुर ने गर्भगृह में पहुंचकर दर्शन पूजन अभिषेक किया।
उज्जैन में आज महाशिव नवरात्रि के 6वें दिन भगवान महाकाल का मन महेश के रूप में श्रृंगार किया गया। दरअसल शिव नवरात्रि में होने वाले श्रृंगार में अलग अलग तरह के रूप में भगवान महाकाल अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। मन महेश के रूप में दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। माना जाता है कि भगवान शिव के इस रूप के दर्शन करने से सारी मनोकामना पूरी होती है। मन महेश के रूप में बाबा महाकाल को पोशाक के साथ चांदी के बाजूबंद से लेकर अन्य आभूषणों से श्रृंगार किया जाता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।